Video we are going to start with algebra class 10th Maharashtra board problem set 5. First question is choose the correct alternative answer for each of the following question. हमें क्या करना है अल्टरनेटिव मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन उसमें से हमें कौन सा करेक्ट है वो चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन और इक्वल टू वन होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इक्वल टू वन होता है, ठीक है। फिर देखो ये 2/3 है, 2/3 हो गया। ये 1.5 है, 1.5 मतलब क्या, ये ग्रेटर देन वन है, ठीक है। और ये कितना 15% है मतलब 15/100, ठीक है। मतलब ये 0.15% हो गया। ये 0.7% मतलब ये जो 1.5% है ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 a die is rolled, what is the probability that the number appear on upper face is less than 3। अब अगर हमने एक डाई रोल किया तो फिर क्या होगा, जो सैम्पल स्पेस मिलेगा, सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा 1 to 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें क्या करना है जो प्रोबेबिलिटी बताना है लेस देन 3, लेस देन 3 बोला जाए तो फिर क्या आ जाएगा लेस देन 3 मतलब 3 को छोड़ करके क्या आ जाएगा 1 and 2। तो नंबर ऑफ ए जो ए जो रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो मिलेगा ए का कितना हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3 और 1/3 क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। 1/3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 अ प्राइम नंबर। हमें क्या करना है, हमें कितनी क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगा जो अगर हम क्या करें नंबर चूज करें 1 to 100 के बीच में हमें कितने प्राइम नंबर्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम नंबर फाइंड करेंगे, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर आ जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19 19 23 29 29 31 37 41 43 47 53 59 61 उसके बाद 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97, ठीक है। ये क्या होगा प्राइम नंबर होगा किसके बीच में 1 to 100 के बीच में। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। टोटल जो प्राइम नंबर है 1 to 100 के बीच में कितना 25 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 25/100, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 प्रोबेबिलिटी मतलब ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसा कि 2 हो गया, ठीक है, 2 के कौन से टेबल में आता है 2 के टेबल में और 1 के टेबल में। 3 हो गया, 3 कौन से टेबल में आता है 3 के और 1 के, ठीक है। ऐसा जो नंबर रहेगा उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच बियर्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 40। एक बैग में कितने कार्ड है 40 कार्ड्स हैं, ठीक है। और हर एक पे नंबर लिखा गया 1 to 40 तक। One card is drawn at random. What is the probability that the card bear a number which is multiple of 5।
ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अपन क्या लिखेंगे 40, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो 1/5 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जो नंबर जो रहेगा क्या रहेगा 5 के मल्टीपल में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, एन ऑफ ए दिया है, कितना दिया है एन ऑफ ए 2 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 दिया है। ठीक है, देन हमें क्या करना है एन ऑफ एस फाइंड करना है। ठीक है, फिर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एन ऑफ एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें क्या दिया है एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 दिया है, और हमें क्या करना है एन ऑफ एस फाइंड करना है, एन ऑफ एस क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया 1/5 इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितना दिया 2 अपॉन एन ऑफ एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 10। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन, बास्केटबॉल प्लेयर जॉन, वसीम, आकाश were participating in a ball drop in the basket. Sorry. Question number 2. Basket player John, Wasim, Akash were practicing the ball drop in the basket. The probability of success of John, Wasim and Akash are 4/5, 0.83 and 100% respectively. Who had greatest probability of success? ठीक है, तो फिर देखो जॉन का कितना दिया है, जॉन का जो प्रोबेबिलिटी दिया 4/5 है। ठीक है, और वसीम का जो प्रोबेबिलिटी दिया कितना दिया है 0.83, और आकाश का कितना दिया 58%। ठीक है, अब देखो 4/5 यहाँ पे 83 है, 0.83 मतलब इसको 83/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, और 58% है तो 58/100। ठीक है, अब देखो हर एक का डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो इसे भी 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 80/100, इसका 83/100 और 58/100। ठीक है, अब देखा जाए तो फिर सबसे ज़्यादा जो है वसीम का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी रहेगा किसका रहेगा वसीम का रहेगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज फॉर वसीम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज फॉर वसीम। ठीक है, हमें फाइंड करना था किसका जो ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा। ठीक है, तो 83/100 दिख रहा है, तो फिर किसका है, वसीम का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, in a hockey team there are 6 defenders, 4 offenders and 1 goalie. Out of these, one player is to be selected randomly as a captain. Find the probability of the selection that first क्या है, a goalie will be selected as a captain. First we have to find the total number of players. ठीक है, तो total number of players क्या हो जाएगा, total number of players। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया था, हॉकी टीम दिया, उसमें क्या है, 6 डिफेंडर्स हैं, 4 ऑफेंडर्स हैं और 1 गोली है। ठीक है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 + 1 11। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 6 डिफेंडर प्लस 4 ऑफेंडर्स प्लस 1 गोली। ठीक है, अब देखो 6 + 4 10 + 1 11 प्लेयर्स हो जाएगा। ठीक है, 11 प्लेयर्स हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसमें से एक कैप्टन हमें रैंडमली चूज़ करना है। ठीक है, कौन गोली का कितना चांस है जो क्या हो सके, कैप्टन बन सके। ठीक है, मतलब यहाँ पे n(s) = क्या मिलेगा, 11। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्टी के लिए, तो फिर गोल्टी के लिए कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, नंबर ऑफ जी कितना है, नंबर ऑफ गोल्टी कितना है, जी को मैं गोल्टी से n(g) मतलब जी को मैं गोल्टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिर n(g) कितना हो जाएगा, 1। और नंबर ऑफ डिफेंडर मतलब n(d) = कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो जाएगा, n(g) अपॉन n(s). फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो जाएगा, n(g) मतलब 1/11। ठीक है, और ये तो फर्स्ट वाला हो गया गोल्टी के लिए। सेकेंड वाला डिफेंडर के लिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेंडर मतलब n(d) से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, n(d) = क्या हो जाएगा, n(d). ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफेंडर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेंडर्स कितना है, n(d) अपॉन n(s), जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर है उसको सैम्पल स्पेस लिखा है n(s), और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, n(d) = n(d) की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 और n(s) की जगह पे 11। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना मिलेगा, 6/11। ठीक है, हमें क्या करना था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। ठीक है, कितना जो गोल्टी है वो सिलेक्ट होने का कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और डिफेंडर कैप्टन बनने के लिए, डिफेंडर में से कैप्टन बनने के लिए कितना चांसेस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो गोल्टी का था वो कितना आया, 1/11 और डिफेंडर का 6/11। Joseph kept 26 cards in a cap bearing one English alphabet on each card. जोसेफ ने क्या किया, 26 कार्ड कैप में रखा है। ठीक है, और हर एक कार्ड के ऊपर क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड क्या किया जा रहा है, रैंडमली ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल। ठीक है, हमें फाइंड करना है जो कार्ड है उसमें वॉवेल्स का कितना प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, n(s) के बराबर। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये, 26। फिर हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ वॉवेल। ठीक है, वॉवेल कार्ड है। ठीक है, तो वॉवेल क्या होता है, सपोज ये जो
लिखता हूँ, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, वॉवेल चाहिए। तो वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना मिलेगा, 5, ठीक है। तो फिर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना मिला है 5 और एन ऑफ एस कितना है 26। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल मिलेगा कितना मिलेगा 5/26, ठीक है। Therefore, the probability that the card drawn is vowel card is 5/26. Therefore, the probability that the card drawn is a vowel card is कितना आ जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A balloon vendor has red, 2 red, 3 blue, 4 green balloon. He wants to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability that the event that the Pranali gets? फर्स्ट क्या है, रेड बलून, ब्लू बलून एंड ग्रीन बलून, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बलून कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बलून, टोटल नंबर ऑफ बलून क्या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन, इन तीनों का ऐड करेंगे तो फिर ये जो टोटल नंबर रहेगा ये किसके इक्वल रहेगा, एन ऑफ एस के इक्वल होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 + 3 + 4, मतलब एन ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल होगा, ठीक है। और सपोज ए से हम क्या कर रहे हैं, ए जो रहेगा किसके लिए रहेगा, रेड बलून के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, रेड बलून 2, बी से हम क्या कर रहे हैं, ब्लू बलून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 3, और सी से क्या कर रहा हूँ, ग्रीन बलून के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून कितना हो जाएगा, रेड बलून एन ऑफ ए कितना है 2 और एन ऑफ एस कितना 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून हो जाएगा 2/9, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 3 और एन ऑफ एस 9। और इसी तरह सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बलून कितना हो जाएगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी कितना है 4 और एन ऑफ एस 9, ठीक है। मतलब 3/9 जो सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून जो रहेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बलून 3/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बलून 4/9।